गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को। नमस्ते, हेलो, जय श्री राम। मैं भी आप ही की तरह एक ट्रेडर हूँ। बाजार में उतरने से पहले हम लोग कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करते हैं। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मंडे मार्केट क्या हो सकता है, क्या प्रिडिक्शन हो सकते हैं इसके, कहाँ जा सकता है, क्या ओपनिंग आ सकती है। ठीक है, तो एनालाइज कर टेक्निकल एनालाइज करने के पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल करते हैं। तो हम पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस फेड के अंदर जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट हमको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो फ्राइडे इवनिंग में हुआ था मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है, तो इसका इफेक्ट हमें मंडे को देखने के लिए मिल सकता है। और सेकंड की यूरोप यूनियन ने कोई रेट कट अभी नहीं करा है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउन है। और जो यूएस लॉकडाउन यूएस में ट्रम्प साहब ने लॉकडाउन करा था, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एजेंसियां काम नहीं कर रही, तो यूएस का भी लॉकडाउन हो सकता है कि अब खत्म हो जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब वेट ही कर रहे थे कि फेड का एक बार रेट कट आए तो उससे मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी आएगी, जिससे ट्रम्प साहब का काफी हद तक फायदा होगा। फेड का तो आ गया है, तो अब हो सकता है लॉकडाउन भी हट जाए, हो सकता है। सेकेंड चीज की ट्रम्प साहब ने चाइना के साथ में एक मीटिंग करी है, जिसके काफ़ी अच्छे नतीजे दिख रहे हैं, जिसके अंदर अमेरिका ने चीन पर जो टैरिफ लगाया था उसमें 10 से 20% का कम करा, टैरिफ कम करा है। ठीक है, उसके बाद में चाइना ने भी अमेरिका के साथ जो कृषि उत्पाद होते हैं उसमें खरीदी बढ़ाने की बात करी है, जिसके अंदर सोयाबीन और भी दूसरे धान आते हैं। दूसरी चीज़ की, तो जो आरबीआई की बैठक होने वाली है, ठीक है, तो मे बी फेड के रेट कट की वजह से इंडिया में भी रेट कट हो सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट चला गया अक्टूबर का, अब नवंबर का महीना, तो मे बी नवंबर के वीक में हमको या फिर नवंबर के मंथ में हमको ये देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, अभी इसकी कोई श्योर न्यूज़ नहीं है। सेकंड चीज़ की, अमेरिका बाजार में बढ़त हमको हल्की फुल्की देखने के लिए मिली है। अमेजोन की तिमाही रिपोर्ट आई है, उसके नतीजे पॉजिटिव है और उसमें 9.5% की बढ़ोतरी हुई है। और उसी की इफेक्ट जो है वो हमको देखने के लिए मिला है एसपीडीआई S&P 500 में, जो 0.36% से हल्की फुल्की पॉजिटिव लेके गया है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। मार्केट के अंदर आप देखोगे तो यूएस मार्केट में हल्की फुल्की मजबूती है। नेस्डेक 143.81% पॉजिटिव है, SPI 500 17 और डाउ जोन्स भी 40। और ये अपने हाई से डाउन आए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लोज हुए, हाई गए थे उसके बाद में डाउन आए। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो हल्के फुल्के दबाव में है। उसके बाद में अगर जापान के मार्केट की मैं बात करूँ तो 1085.73 पॉइंट पॉजिटिव है। और भी काफ़ी कुछ मार्केट नेगेटिव हैं। एशिया के अंदर मैक्सिमम मार्केट जो है नेगेटिव है, जब बस अगर देखा जाए तो जापान पॉजिटिव, और वो भी यूएस मार्केट के फ्यूचर्स गिरने के बाद भी वो पॉजिटिव, राइट। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर मुझे जो लगता है कि हो सकता है मंडे मार्केट गेप अप ओपनिंग लेगा। टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली में भी मार्केट की जो ओपनिंग है वो ये हो सकती है कि हो सकता है मार्केट एक छोटी गेप अप ओपनिंग ले ले, जिसके अंदर मार्केट 25,785 के आसपास ओपन होने के चांसेस मुझे लग, जो सिनारियो है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि मार्केट डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा और गैप डाउन होगा, पर ऐसी कोई खास फंडामेंटल न्यूज़ मेरे को देखने के लिए मिली नहीं है जिसकी वजह से मैं बोल सकूँ कि मार्केट गिरेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग ले या फिर साइडवेज ओपन हो जाए। साइडवेज ओपन होके भी मार्केट अगर साइडवेज भी ओपन होता है तो हो सकता है हाई जाए, थोड़ा सा रिट्रेस ले और उसके बाद में ऊपर जाए। अगर मार्केट पॉजिटिव साइड में जाता है तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 920 का। फिर दूसरा टारगेट अगर हम बात करें तो दूसरा टारगेट अपना यहाँ पे आ रहा है 26,123, जो हाई है। हो सकता है इस वीक में मार्केट इसको पार कर जाए। सेकेंड, अगर बात कर लें डाउन साइड की, कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है, साइडवेज ओपन होता है, तो डाउन साइड में कहाँ जा सकता है। डाउन साइड में अगर मार्केट फॉल करता है तो फिर पहला सपोर्ट अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,600 का, 619 का। और उसके बाद में मार्केट सीधा 400 के लिए रन करेगा। तो ये मार्केट का सेंटीमेंट है टेक्निकल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी है वहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। ये मार्केट की क्लोजिंग है, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट ने वैसे तो ले ही लिया था क्लोजिंग में। तो जहाँ तक मेरा चांसेस है मार्केट पॉजिटिव साइड में ओपन हो सकता है। और सेंसेक्स की अगर हम बात करें, लगभग लगभग इसी रेंज में ओपन, अगर सेंसेक्स ओपन होता है तो जो क्लोजिंग आई है सेंसेक्स की वो 83,938 की है। ओपन हो सकता है 83,000 के आसपास, 83,100, 83,000 के आसपास ओपनिंग हो सकता है। अगर इसके पहले टारगेट की बात करें तो 84,220 की रेंज हमको देखने के लिए पहले टारगेट में मिल सकती है। सेकंड टारगेट इसके आसपास आ 84,600, 84,500 का, 83,800 और 83,400।
ये 2 रेंज है मार्केट की जहाँ पे फॉल कर सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि मार्केट, क्योंकि अगर आप एक न्यूज़ और मैं आपको बताऊं, एक न्यूज़ और ये आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही होगी, के अंदर बताया जा रहा है कि यूएस फोर्स जो है वो अरेबियन सी के पास में एक्टिव हो रही है, जहाँ पे नेवी फोर्स और नेवी क्राफ्ट यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेनेजुला का घेराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखें ना तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका एक बयान आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। और यही एज इट इज चीज़ उन्होंने ईरान के समय पर भी करी कि ईरान पे जब हमले हुए थे उस समय भी यही चीज़ बोली थी, हमारा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो उसको देखते हुए वेनेजुला ने अपने करीबी दोस्तों से जो हेल्प मांगी है, के अंदर अगर आप देखेंगे तो रशिया, मॉस्को, चाइना, वेनेजुला ने रेडार, ग्रेड एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स जो है वो मांगी है। इसी बात के ऊपर निकल के आ रही है ये वाली जो न्यूज़ है। इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि मार्को रूबियो ने उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है जो कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन वेनेजुला के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का फैसला कर चुकी है। रूबियो ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया है और इसे एक अफवाह करार दिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ युद्ध वगैरह होने का कोई संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर एक हो सकता है कि अच्छी, हाँ, और एक सेक यहाँ पे देखा जाएगा तो एफ की बात कर लें तो एफ ने 6,770 करोड़ की जो है बिकवाली करी है, 7,000 करोड़ की डी ने कैश मार्केट के अंदर बाइंग करी है। फिर एफ इंडेक्स में देखोगे तो 1,611 करोड़ की जो है वो सेलिंग है 31 तारीख की। और एफ इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एफ इंडेक्स में 10,000 करोड़ की बाइंग हुई, लगभग 10,000 करोड़ की बाइंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें एफ का तो 941 करोड़ का सेलिंग है और एफ का स्टॉक ऑप्शन के अंदर 617 करोड़ का बाइंग, लगभग लगभग मिले जुले संकेत। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंडे मार्केट जहाँ तक हमारा अनुमान है वो एक अच्छे खासा मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड में, और मंडे ग्रीन हमें हरियाली देखने के लिए मिल सकती है। ओके, थैंक यू।